हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बताने वाले भारत के बारे में कि भारत इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी जो इंडिया के गवर्नमेंट है, इंडिया के जो सरकार है, इसे कैसे मैनेज कर पाती है, किस सिस्टम से चलाती है। और साथ में आप लोगों को बताने वाला है कि भारत जो है, भारत देश कैसे बना है। सारा चीज आप लोग को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और आप लोगों को जो है संडे को संडे एक वीडियो आप लोगों को हर संडे को इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, कुछ अलग। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि भारत जो देश बना, जो भारत एक इकलौता देश, इतना बड़ा देश नहीं है, बल्कि जो भारत है लगभग 500 प्लस जो है छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको जो मिलाकर एक बहुत बड़ा देश बनाया गया। सिर्फ भारत इकलौता देश इतना बड़ा नहीं था। उसमें आप लोगों को जैसे मैं बता देना चाहता हूं कि भारत जो सबसे पहले अलग अलग जो है छोटे छोटे राज्यों है उनको उनसे बात किया। उसके बाद जो है भारत का निर्माण हुआ। भारत में लगभग आप लोग को बता दें कि काफी ज्यादा जो आप लोगों को बिखरे हुए थे, तो उनको पहले इकट्ठा किया गया। और मैं आप लोग को बता देता हूं कि भारत का जो है सरकार, गवर्नमेंट भारत को कैसे मैनेज कर पाती है। तो आप लोग समझिए, भारत का जो सरकार है वो भारत सरकार नहीं, आप लोग को पहले जो आप लोग को जैसे आप लोग प्रधानमंत्री मान सकते हैं, तो प्रधानमंत्री हो गया। तो जो आप लोगों का प्रधानमंत्री वो पूरे देश को मैनेज करती है, लेकिन वो सिर्फ अकेले तो देश को मैनेज बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो वो कैसे करती है? तो वो जो प्रधानमंत्री है, वो पहले जो है अलग अलग राज्यों को बांटा। मतलब कि आप लोग को जो शुरू से ही बता देते हैं, आप लोग पढ़े होइएगा तो आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले जो सभी राज्यों को अलग अलग जो भाषाओं के आधार पे सभी राज्यों का गठन किया गया। उसके बाद जो है अलग अलग जो राज्य गठन किया गया। उसके बाद जो है सभी राज्य में एक मुख्यमंत्री, आप लोग जिसे मान सकते हैं मुख्यमंत्री बोला गया, उसे थोड़ा थोड़ा शक्तियां दिया गया, यानी कि वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। यानी कि वो अपने राज्य के अंदर, जैसे मतलब देश बहुत बड़ा हो जाता है तो देश का जो है जो भी फैसला होता है वो देश का प्रधानमंत्री, यानी कि देश का जो गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। लेकिन जो राज्य का होता है, राज्य एक छोटा सा ही होता है, मतलब उतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा देश। तो वो राज्य में जो भी राज्य का जो है मुख्यमंत्री वो चाहे तो उस राज्य में कुछ भी डिसीजन ले सकती है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है, जैसे प्रधानमंत्री, उन्होंने सोचा कि इतने बड़े राज्य को अकेले मैनेज नहीं किया जा सकता, संभाला नहीं जा सकता। तो इसी कारण से उन्होंने छोटे छोटे जो भाषाओं के आधार पर राज्य का गठन करना शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद उस राज्य में एक मुख्यमंत्री, सभी राज्य में लगभग एक मुख्यमंत्री मतलब वहां पे रख दिया गया। और उसके बाद उन सबको थोड़ा थोड़ा शक्तियां दे दिया गया, जिसे वो राज्य को मैनेज कर सके। तो ऐसे हुआ। उसके बाद भी अब आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी कि अगर आप लोगों का बिहार राज्य जैसे है, हमारा बिहार राज्य, तो बिहार राज्य तो एक हो गया। उसके अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे आप लोग बोल सकते हैं डीएम, उसे बैठाया जाता है, जो पूरे जिले को कंट्रोल करता है। और जिले के बाद जो आता है डायरेक्ट, आप लोग समझ सकते हैं गांव में भी एक मुखिया होता है जो पूरे गांव को मैनेज करता है। तो आप लोग समझ सकते हैं जो पूरे देश को एक साथ मैनेज करना, ये प्रधानमंत्री अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए सभी स्तर पर एक बड़े, मतलब जैसे आप लोग को जिला लेवल पे जैसे डीएम हो गया, गांव लेवल पे जैसे हो गया सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, जैसे सभी लेवल पर अलग अलग जो है कंट्रोलर एक बैठा दिया गया, जिसे मैनेज किया जा सके, जिसे कोई भी दिक्कत ना हो मैनेज करने में। तो ऐसे मैनेज किया जाता है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि राज्य सरकार कुछ भी, अगर जो देश के प्रधानमंत्री है वो डायरेक्ट कुछ भी लागू कर सकते हैं। अगर वो लागू करते तो वो ठीक है, लेकिन राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री होते वो भी अपने जो है राज्य के अंदर कुछ भी लागू कर सकता है। उसके बाद आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद ऐसे मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से। और भारत का जो है, अगर कोई भी अभी भी कोई भी राज्य अगर चाहे अलग से, तो भारत में जरूर किसी भी देश का अगर राज्य हो तो वो भारत में चाहे अपनी इच्छा से तो मिल सकता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि सिक्किम भी है। तो सिक्किम जो है भारत का बिल्कुल भी राज्य नहीं था, लेकिन जो वो अपने स्वेच्छानुसार वो भारत का राज्य बना। तो इसी तरह कोई भी अगर राज्य चाहती है तो वो भारत का जो है
बन सकती है राज्य। और भारत एक यूनियन है, जैसे कि आप लोग के मन में कुछ भी होगा कि अगर कोई भी राज्य चाहे अलग होना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक यूनियन है। और यूनियन में से ये आप लोगों का जो संशोधन, आप लोगों का जो आर्टिकल वगैरह, अनुच्छेद जिसे आप लोग कहते हैं, तो उसमें पहले ही उस पर साइन हो गया था कि आप यूनियन में शामिल हो रहे हैं और दोबारा आप लोग इससे नहीं निकल सकते। उसके बाद कोई भी अगर अलग राज्य चाहता है कि वो भारत के साथ मिले, तो वो अगर चाहे तो वो पहले कहेगी कि मैं 1 साल का जो है पहले देखूंगा कि भारत की कल्चर कैसा है और वहां की सभी अर्थव्यवस्था को देखूंगा, उसके बाद मैं भारत में जो ज्वाइन होऊंगा। तो पहले जो दूसरा राज्य, जैसे कोई और देश का कोई भी राज्य है, तो वो चाहे तो 1 साल ला के देख सकती है, लेकिन भारत के अंतर्गत जो भी अभी राज्य बन चुके हैं वो भारत का जो है यूनियन है, तो वो बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे आप लोग को बता दें कि अमेरिका वगैरह में है तो वहां पे दोहरी, आप लोग को बता देते कि वहां पे आप लोग को दोहरी नागरिकता वगैरह लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। अगर आप लोग किसी भी राज्य के निवासी है, जैसे बिहार का हो या झारखंड का हो, तो आप लोग जो है भारत देश में कहीं भी जा सकते हैं बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, उसी आइडेंटिटी प्रूफ पर। लेकिन आप लोग अमेरिका वगैरह में जाते हैं तो वहां पे आप लोग को जो दोहरी नागरिकता देखने को मिलेगा, यानी कि आप लोगों का अगर एक राज्य है तो दूसरे राज्य में जाने के लिए भी आप लोगों का जो है आधार कार्ड वगैरह बहुत सारे कुछ वहां पे कराने होंगे, तभी जा सकते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट है जो कि भारत का जो इंडिया का गवर्नमेंट है, ऐसे जो है इंडिया को संभालती है। तो यही आज का बस वीडियो, छोटा सा टॉपिक था। ऐसा ही आप लोग को हर संडे एक मिल जाएगा, जिससे आप लोग का सभी मन का डाउट क्लियर हो जाएगा। और भी कोई दिक्कत आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के बस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।